नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। लेबनान पर मिसाइल बरसाते नेतन्याहू से पीएम मोदी ने की बात। इजराइल लगातार अपने दुश्मनों पर कहर बरपा रहा है। हमास के बाद इजरायली सेना के टारगेट पर लेबनान है। इस बीच पीएम मोदी ने भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए घटनाक्रमों की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। भारत शांति और स्थिरता के शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला, ईरान को किससे आज़ादी दिलाएंगे नेतन्याहू। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ईरान के लोगों को अपना संदेश दिया है। ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और ईरान के लोगों से कहा है कि इजराइल उनके साथ खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बहुत जल्द आज़ाद होगा। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल अब ईरान में किसी एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि लेबनान में हवाई हमलों की शुरुआत में भी उन्होंने ऐसा ही संदेश दिया था। अगला, अब लेबनान की सीमा में घुसी इजराइल की फौज। हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह को ढेर करने के बाद अब इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई है। कुछ घंटे पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में घुसना शुरू कर दिया। यह ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के स्थानीय समय के हिसाब से रात के करीब 10 बजे शुरू हुआ। उधर कुछ वीडियो में इजराइल की सीमा में लेबनानी फौज को वापस जाते देखा गया है। बताया जा रहा है कि लेबनान की सेना को बॉर्डर से कम 5 किलोमीटर दूर जाने का आदेश दिया गया था। अगला, भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख बने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। उनका पूरा नाम अमरप्रीत सिंह है। वायु भवन में उन्हें 30 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स का चीफ बनाया गया। एपी सिंह ने एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का स्थान लिया है। वे 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज एंड राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। वह एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और विभिन्न फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग विमानों पर 5000 से अधिक घंटे की सेवा उड़ान के साथ एक अनुभवी टेस्ट पायलट भी हैं। अगला, इजराइल की बहादुरी देख जोश में आया दक्षिण कोरिया। राष्ट्रपति युन सुक ने किम जोंग को धमकाया। इजराइल ने बीते एक साल में जिस तरह से हमास से लेकर हिजबुल्लाह का सफाया करने के बाद अब लेबनान के हूतियों पर घातक हमला करके उनका सर्वनाश करते जा रहा है, उसकी बहादुरी देखकर दूसरे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐसा जबरदस्त दमखम दुनिया के दूसरे नेताओं में भी जोश भर रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक सियोल भी इजराइल की जांबाजी देख अपने कट्टर दुश्मन उत्तर कोरिया के खिलाफ दहाड़ मारने लगे हैं। पहली बार राष्ट्रपति यून सुक पियोल ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को उसका पूरा शासन ध्वस्त कर देने की बड़ी ही खतरनाक चेतावनी दे डाली है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल हमास, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद क्या दुनिया एक और नया युद्ध देखेगी। अगला, जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने दिया इस्तीफा। अब इशिबा संभालेंगे कमान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनके मंत्रिमंडल ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब शिगेरू इशिबा जापान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। हालांकि शिगेरू इशिबा सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही नेता हैं। वह पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं। किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्रियों को भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों के चलते इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है।
जापान में अब नए प्रधानमंत्री का बनना और फिर नई सरकार का गठन भारत समेत पूरे दुनिया में नया प्रभाव डालेगा। धन्यवाद।